नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आकाश टारगेट विद आकाश में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी बच्चे कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे थे उनके लिए सीआईएसएफ में 1048 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि 5 मार्च 2025 को जारी हो चुका है और जिसकी क्लोजिंग डेट 4 अप्रैल 2025 होगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल और ट्रेडमैन दोनों वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि पे लेवल यानी कि लेवल 3 की जॉब रहेगी, उसमें आप 21,700 से लेकर 69,100 तक सैलरी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड पर वैकेंसी होगी, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा। उसमें थोड़ा हम आगे की तरफ देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो इंडियन ही फॉर्म भर सकते हैं। और आगे की तरफ हम देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज जो आई हैं वो ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज आई हुई हैं। इसमें कांस्टेबल, कुक, कोबलर, ट्रेलर यानी कि टेलर, बार्बर, बॉसरमैन, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, बेल्डर, चार्ज मैक एंड एमपी अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कांस्टेबल कुक की 400 वैकेंसी, मेल की और फीमेल की 44 वैकेंसी, टोटल 444 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार कोबलर में है, टेलर में है, जो कि टोटल मेल और फीमेल की 1048 वैकेंसी हैं। इसमें ईएसएम की 113 वैकेंसीज ऐड की गई हैं, जो कि टोटल कुल मिलाकर वैकेंसीज हमारी होती हैं वो होती हैं 1161। इसमें सेक्टर वाइज यानी कि जो हमारे WR NR यानी कि जो सेक्शन वाइज इसमें नॉर्दर्न वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है, आप एक बार देख सकते हैं। जैसे कि कांस्टेबल कुक में UR की 19 वैकेंसी है, नॉर्दर्न में, NCR में 30 है, वेस्टर्न में 23 है, सेंट्रल में 11, ईस्टर्न सेक्टर में 18। इसी प्रकार टोटल कुल मिला के 157 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं SC ST OBC EWS सबका डाटा इंक्लूड इसमें किया गया है, जो कि नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया है। एक बार आप देख सकते हैं ये सब। उसके बाद कोबलर हो गया, ट्रेलर हो गया, बार्बर हो गया और वासर हो गया, जो कि टोटल मिला के वासरमैन में हमारी 212 वैकेंसीज बैठती हैं। उसके बाद देखते हैं कि कांस्टेबल, स्वीपर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, माली, कोल्ड वेल्डर को यानी कि कांस्टेबल वेल्डर, और उसके बाद एमपी अटेंडेंट और चार्ज मैक की वैकेंसी, जो कि टोटल मिलाकर 945 वैकेंसी बैठती हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं फीमेल के बारे में। जो इसमें फीमेल की जो जॉब दी गई है यानी कि फीमेल की जो वैकेंसीज दी गई हैं वो भी अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है। जैसे कि NR रीजन हो गया, NCR रीजन हो गया, वेस्टर्न रीजन हो गया। कांस्टेबल कुक की टोटल मिलाकर आप देख सकते हैं UR SC ST OBC EWS 44 वैकेंसी यानी कि 44 वैकेंसीज हैं। उसमें हम थोड़ा आगे की तरफ देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1048 वैकेंसीज कांस्टेबल और ट्रेडमैन में मेल फीमेल की थी, और उसके बाद 113 वैकेंसीज जो हैं वो एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें इंक्लूड की गई हैं। यानी कि UR अनरिजर्व्ड, ये सब बच्चे आप जानते होंगे, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। उसमें थोड़ा हम आगे की तरफ देख लेते हैं जो कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लायक हैं, जो एक बच्चे की डिमांड रहती है। उसके बाद इसमें जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपये फीस रखी गई है UR OBC और EWS के लिए। उसके बाद हम आगे की तरफ देखते हैं जो इसमें होगा, यानी कि आप पॉइंट है रिक्वायरमेंट सेक्टर वाइज, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सेक्टर वाइज, ट्रेड एंड कैटेगरी बेस, रिटन एग्जामिनेशन, मेरिट बेस पर इसकी मेरिट लगेगी। उसमें थोड़ा सा हम आगे की तरफ देख लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि हमारा इस जॉब को फॉर्म को भरने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि हमारा ये हो गया कोबलर हो गया, टेलर हो गया, कुक, कारपेंटर, माली, पेंटर, आप देख सकते हैं इन सब में हमारी जो मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास बच्चा होना चाहिए जब इस फॉर्म को भर सकता है। एज लिमिट जो इसके लिए रहेगी वो 1823 एज लिमिटेड रहेगी। उसके बाद एज रिलेशन आपको दिया गया है। जैसे कि SC हो गया या शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, उसके लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, एक्स सर्विसमैन का 3 साल जो जॉब करने के बाद उनको दिया जाएगा। आगे देखते हैं हम हाइट जो रहेगी फिजिकल, उसमें UR SC EWS के लिए 170 मापी गई है। उसके बाद चेस्ट जो है हमारी 80 से लेके 85, मैक्सिमम एक्सपेंशन यानी कि जो चौड़ा रहेगा वो 5 सेंटीमीटर का रहेगा। फीमेल की हाइट जो रहेगी UR SC EWS और OBC के लिए 157 रहेगी, और चेस्ट का कोई इसमें मेंशन नहीं किया गया है। आगे की तरफ हम चलते हैं। जो हमारे काम की चीज़ें होंगी उन्हें हम एक बार और देख लेते हैं। जैसे कि एक यानी कि आप देख सकते हैं 6.5.2 में टैटू, यानी कि जो फॉलोइंग हैज़ बीन फिक्स्ड डिटरमिनेटर परसेंटेज टैटू, यानी कि जो टैटू आई थिंक मुझे लगता है ये इसमें परमिटेड नहीं है, इंडियन आर्मी नॉट परमिटेड। आगे की तरफ हम देख लेते हैं कैंडिडेट नॉट एक्वायर्ड, इसमें जो हमारी वो रहेगी आई बॉडी वो 1.4 पार्टिकुलर पार्ट रहेगा।
इसमें थोड़ा आगे की तरफ हम देख लेते हैं कि एक्स सर्विसमैन के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। तो जो एक्स सर्विसमैन है वो वहाँ पर अपना थोड़ा गौर दे सकते हैं नोटिफिकेशन में। और इसके तरफ हम आगे की तरफ देखते हैं कि इसमें और क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ कलेक्शन फॉर्मेट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो सर्टिफिकेट है डोमिकाइल जो आपका बनेगा ओबीसी वगैरह का, वो इसमें सब कुछ दिया गया है। एक बार आगे की तरफ चलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें जो है आई थिंक मुझे लगता है 44 पेज की इसकी पीडीएफ है, जो कि बहुत लंबी है। उसके बाद हम देख लेते हैं जैसे कि नाम ऑफ यूटी रिक्वायर्ड सेक्टर, जो इसमें आपको दिए गए यूटी दिए गए हैं, सेक्टर दिए गए हैं, और आपके पास ये दिए गए हैं न्यू दिल्ली महिपालपुर। ये आपका जो है रिक्वायरमेंट सेक्टर आज मेंशन, जो रिक्वायरमेंट सेक्टर थे उनको मेंशन किया गया है। आगे की तरफ हम देख लेते हैं अपलोडिंग फोटोग्राफ, यानी कि जो हमें फोटोग्राफ और साइन लगाने होंगे, इसमें वो हमारा 20 से लेके 50 KB का होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी उसकी चौड़ाई रहेगी वो 3.5 और जो उसकी हाइट रहेगी 4.5 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही हम साइन के बारे में बात कर लेते हैं, सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर हमारा 10 से लेके 20 KB के बीच का रहेगा। पीडीएफ फॉर्मेट इसमें अलाउ नहीं है, ओनली जेपीईजी चलेगा। आई थिंक मुझे लगता है क्योंकि इसमें मेंशन तो किया गया है नहीं, बस इसमें मेंशन किया गया है पीडीएफ फॉर्मेट नॉट मोर देन 1 MB। उसके बाद आगे हम चलते हैं, ये जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पीपीएबल ओनली 100 रुपये है। उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं हम कि इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। अदरवाइज जॉब अच्छी है, 1048 वैकेंसीज हैं, एक्स सर्विसमैन को मिलाकर 1161 वैकेंसी बैठती है। इसके बाद एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद इसमें मेल के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया रखा गया है वो 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में, और फीमेल के लिए 800 मीटर इन 4 सेकेंड में रखा गया है। ये सब आपका कांस्टेबल और ट्रेडमैन का है। इसमें आगे की तरफ हम देखते हैं जैसे कि एनेक्सर वगैरह हैं, ये तो कुक वगैरह के लिए कि क्या क्या काम करना पड़ता है, बूट मेकर को क्या काम करना है, टेलर को क्या काम करना है, ये आप एक बार नोटिफिकेशन निकाल के बड़े प्यार से रीड कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि जो सिलेबस रहेगा हमारा वो 100 नंबर का रहेगा, और जो 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी उसमें आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि वही आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। इसमें कोई भी, ये अच्छी बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक्स सर्विसमैन के लिए 35% और एसटी ओबीसी के लिए 33%, यानी कि जो हमारा पहला एग्जाम क्वालिफाई होगा वो 100 में से 35 नंबर यानी 35%, और उसके बाद 33%। आप एक बार देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। आगे बाद हम देख लेते हैं मेडिकल वही होगा आपका, पहले आपका फिर एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका जो है फिजिकल होगा, देन अगेन आपका मेडिकल होगा। उसके बाद और तो इसमें ऐसी कुछ चीज़ है नहीं। एनी रिक्वायरमेंट जो कोई लगता है कि ये नहीं आ रही है समझ में, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं। और इसमें पीडब्ल्यूडी के बारे में भी मेंशन किया गया है, उनके लिए भी 100 रुपये फीस रखी गई है, जो कि आई थिंक मुझे लगता है सबके लिए इसमें 100 रुपये फीस रखी गई है। आप एक बार रीड अगेन कर सकते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं, और इसमें कुछ है नहीं, मैंने आपको जो है जॉब क्राइटेरिया बता दिया है, आपको वैकेंसीज बता दी हैं, उसके बाद मैंने आपको जो इसका सिलेबस है वो बता दिया है, और जो जो वैकेंसी है वो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। इनकेस आपको जब भी कुछ बातें चीज लगता है कि समझ में नहीं आई हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, वीडियो के नीचे जाकर आप कमेंट में बता सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको 2 बार से बता दूंगा। तो ठीक है दोस्तों।